मेरी चैनल में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम एंशिएंट हिस्ट्री का काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। उस टॉपिक का नाम है राइज ऑफ महाजनपदास या हिस्ट्री ऑफ महाजनपदास। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहूँगी कि अगर आपके दिमाग में कुछ और चीज़ चल रहा है तो कृपया करके उसको साइड कर लें, क्योंकि जो मैं टॉपिक अभी डिस्कस करने जा रही हूँ वो बहुत इम्पॉर्टेंट है और कोई भी एग्ज़ाम हो पूछा ही पूछा जाता है इस पे। तो बिना देरी के आइए शुरू करते हैं। हर बार की तरह इजी तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी, और अगर मेरी एक्सप्लेनेशन आप लोग को अच्छी लगे तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं अब। तो हम लोग प्रीवियस टॉपिक में क्या डिस्कस कर रहे थे? अर्ली वैदिक और लेटर वैदिक पढ़े थे पिछले क्लास में। तो अब क्या होता है कि जब लेटर वैदिक आता है तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि जैसे डिस्कवरी ऑफ आयरन होता है, लोग काफ़ी मॉडर्न हो जाते हैं, सोचने की शक्ति हो जाती है, लोगों का रुझान एग्रीकल्चर की तरफ बहुत बढ़ जाता है। अब दोस्तों, जब एग्रीकल्चर की तरफ उनका रुझान बढ़ता है तो जाहिर सी बात है पॉपुलेशन तो इंक्रीज होगी ही ना। दिमाग लगाइए, सोचिए। उसके बाद क्या होता है, जब इंसान बढ़ जाते हैं, पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाती है, तो उसे हम विलेज का नाम दे देते हैं, गांव बना देते हैं, ठीक है। उसे कहते हैं महाजनपदास। समझ रहे हैं? देखिए दोस्तों, जन का मतलब होता है पीपल और पद का मतलब होता है फुट। समझ रहे हैं? मतलब कि लैंड वेयर पीपल लिव, ऐसी जगह जहां पर लोग रहते हैं। काफ़ी आसान तरीके से समझाने की कोशिश कर रही हूँ, तो ज़रा आप ध्यान लगाइए, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाउ मेनी जनपदास आर देयर? कितने जनपदास हैं? देयर आर टोटल 16। कितने हैं? तो 16 महाजनपदास। अभी हम सबको डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, 16 में से 4 से 5 इम्पॉर्टेंट है, बाकी का कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है। तो पहला है मगध, दूसरा अंगा, वृज्जी, काशी, माला, वत्स्या, असाका, अवंती, मत्स्या, कुरु, सुरासेना, कोसाला, पंचाला, कर्णबोझा, गंधारा और चैत्य। ये है 16 महाजनपदास, लेकिन इसमें से काफ़ी इम्पॉर्टेंट जो है वो हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो एक और बात बता देती हूँ कि महाजनपदास जब मतलब पॉपुलेशन इंक्रीज होने लगा, लोग बढ़ने लगे, लोगों की ज़रूरियात होने लगी, तो उसे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। महाजनपदास को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। क्यों कर दिया गया? क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ती जा रही थी और हर लोग लीडर बनना चाहता था। अब हर लोग लीडर बनना चाहता था, ये तो कहीं भी पॉसिबल नहीं है दोस्तों। ये आप खुद सोचिए। लोगों में उस वक्त एक गुरूर था कि मुझे बनना है, मुझे बनना है। समझ रहे हैं? उस वक्त तो आप जान रहे हैं कि उस समय का सिचुएशन कैसा था, ज़्यादा डेवलपमेंट भी नहीं हुआ था। लेकिन एनीवेज, महाजनपदास 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला है रिपब्लिक और दूसरा है मोनार्क। तो दोस्तों, रिपब्लिक जो है उसका रूलर था सांगा। सांगा जो था वो काफ़ी सुलझा हुआ रूलर था, जिसने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था रिपब्लिक को, दैट इज सिंगल ट्राइब और यूनाइटेड रिपब्लिक। 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था क्योंकि जनसंख्या बढ़ती ही जा रही थी। अब आते हैं मोनार्क की तरफ। यहाँ पर ये जो सांगा है रिपब्लिक वाला, रिपब्लिक का रूलर जो था सांगा, इतना यहाँ पर पॉपुलेशन था कि ये खुद अपने राज्य को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक को सिंगल ट्राइब और यूनाइटेड रिपब्लिक। लेकिन दोस्तों, मोनार्क में ऐसा कुछ भी नहीं था। मोनार्क में सिंगल किंग था, एक ही किंग था और वो पूरा का पूरा राज्य संभालता था, ठीक है। तो कुछ इम्पोर्टेंट जगह है, उसका मैं आपको नाम बताऊंगी अभी, ठीक है। जगह का नाम है ये
मगध, अवंती, कोसाला, गंधारा, कुरु और वत्स, ये 6 बहुत इम्पोर्टेंट जगह है। 16 में से 6 को बहुत मान्यता दी गई है। और एक और बात आपको बताना भूल गई थी, शुरू में मैं बताना चाहती थी, ये जो महाजनपदास के बारे में जो नॉलेज मैं आपको दे रही हूँ, या जो नॉलेज जो पूर्वज जो पुराने लोगों ने दिया है, वो कहाँ से दिया है उन्होंने? ऐसा थोड़ी है कि वो लोगों को पहले से पता था, नहीं, उन लोगों को खुद नॉलेज मिला बुद्धिस्ट और जैनिज्म के धर्म से, टेक्स्ट से, बुद्धिस्ट और जैनिज्म के टेक्स्ट से पता चला कि पहले 16 महाजनपदास थे। समझ रहे हैं आप लोग? अब कैसे पता चला? बुद्धिस्ट टेक्स्ट से। बुद्धिस्ट के 2 टेक्स्ट थे, पहला था सुत्त पिटका और दूसरा महावत्सु। इन दोनों से पता चलता है, ये बुद्धिस्ट टेक्स्ट्स हैं, इन दोनों से पता चलता है कि राइज ऑफ महाजनपदास कैसे हुआ, किस तरीके से हुआ, कितनी मुसीबतें हुई, कितने लोगों की मृत्यु हुई। समझ रहे हैं? इंसान को मार देता था उस समय। अब जैनिज्म टेक्स्ट से कैसे पता चलता है वो देखते हैं। एक ही इकलौता टेक्स्ट था जैनिज्म का उस वक्त, और उसका नाम है भागवती सुत्ता। भागवती सुत्ता के द्वारा पता चला लोगों को महाजनपदास के बारे में, 16 जनपदास के बारे में। और बुद्धिस्ट टेक्स्ट के मुताबिक सुत्तो पिताका और महावत्सु के द्वारा पता चला। दोस्तों, इतना बोलने के बावजूद अगर आप नहीं समझ रहे हैं तो मेरी वीडियो को रिवाइंड कर लें। अब क्या होते गया वहाँ पर कि जैसे और पॉपुलेशन इंक्रीज होते गया, लोग बढ़ते गए, तो अब वो लोग शिफ्ट होते जा रहे थे नॉर्थ वेस्ट की तरफ से। अब वो लोग शिफ्ट होते जा रहे थे ईस्ट की तरफ, मतलब यूपी और बिहार की तरफ ये लोग शिफ्ट होते जा रहे थे। क्योंकि वहाँ की सॉइल, वहाँ की मिट्टी जो है वो बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ है, इसीलिए लोग बढ़ते जा रहे थे ईस्ट की तरफ। क्यों बढ़ रहे थे? क्योंकि पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा था। और ये तब की बात है जब आयरन एग्जिस्टेंस में आया, लोगों को पता चला कि ज़िंदगी कैसे जिया जाता है। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था अर्ली वैदिक पीरियड के समय में कि लोग मोस्टली डेयरी प्रोडक्ट्स पे ही निर्भर रहते थे। गाय पालते थे, गाय के अलावा और कोई एनिमल्स नहीं पालते थे, क्योंकि गाय दूध देती थी। जो दूध देती थी उससे ये लोग सामान बनाते थे और उसको खाकर जिंदा रहते थे। उनको कुछ भी नहीं पता था एग्रीकल्चर के बारे में। तो जैसे जैसे दोस्तों समय बीतता गया, एग्रीकल्चर के बारे में इनको पता चला। अब एग्रीकल्चर के बारे में कब पता चला? तो लेटर वैदिक पीरियड में पता चला। अब जब इन लोगों को पता चल गया एग्रीकल्चर के बारे में, तो ये लोग पूरे के पूरे लोग सिर्फ और सिर्फ खाना उगाने में ही अपना टाइम स्पेंड करते थे। अब खाना आ रहा है तो खाएंगे ही ना। तो जिस वजह से एग्रीकल्चर बहुत इम्पॉर्टेंट रोल यहाँ पे प्ले करता है पॉपुलेशन ग्रोथ होने में, जो कि 1000 BC में हुआ। और धीरे धीरे राइज ऑफ महाजनपदास हुआ। महाजनपदास बढ़ते गए। तो काफ़ी इजी तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। और दोस्तों, मैं इतना ही कहूँगी कि आप कमेंट्स करते रहें, मुझे मेरी चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, जो मुझे हमेशा ये सब देखकर मैं मोटिवेटेड फील करती हूँ। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग ऐसा ही करेंगे, क्योंकि मैं हर टॉपिक को छोटा से छोटा बनाने की कोशिश करती हूँ और कम टाइम में आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ। तो मुझे भी कुछ रिवॉर्ड मिलना चाहिए कि आप लोग मुझे कमेंट कर दो कि हाँ समझ में आया या नहीं। यही मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है। तो कोई भी आपको प्रॉब्लम हो, छोटी से छोटी प्रॉब्लम हो, आप मुझे कमेंट में शेयर करें, मैं उसका समाधान निकालूंगी। मैं आपको कोई भी अगर सब्जेक्ट में, आपको किसी भी सब्जेक्ट में दिक्कत हो दोस्तों, तो आप मुझे फ़ौरन कमेंट सेक्शन में लिख कर बता दें।
मैं हर किसी का कमेंट पढ़ती हूँ और कुछ लोगों ने बोला कि आप बहुत फास्ट बोलती हो, तो मुझे मतलब sorry, I'll try my best to speak slowly, okay? Thank you so much guys once again for watching, and do please give a thumbs up and comment for motivation.